100 शहर 100 खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन में 40 देशों के 1200 साहित्यकार ले रहे हैं हिस्सा। सोनिया के हवाबाज बयान पर मोदी का पलटवार। भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कहा, लोकतंत्र में रुकावट पैदा कर रहे हैं हवालाबाज। मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने भी किया वार। काले धन के मुद्दे को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को बताया दगाबाज। मीट पाबंदी के विरोध में एमएनएस का मुंबई में विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेचे चिकन। ओडिशा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च, 7 किलोमीटर की पदयात्रा। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए की सहयोगी दलों में अब भी नहीं बनी बात। आज शाम अनंत कुमार से मिलेंगे पासवान और मांझी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 8 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। बिहार चुनाव की तारीखों का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। बोले, पहले भी त्योहारों के बीच बिहार में डाले गए हैं वोट। लालू ने भी चुनाव की तारीखों का किया स्वागत, लेकिन कहा एक ही चरण में पूरे बिहार में हो सकती थी वोटिंग। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने ठोकी ताल। शाहनवाज हुसैन बोले, सूबे की नीतीश से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया। सोनिया के रायबरेली दौरे का आखिरी दिन। दिल्ली लौटने से पहले संसदीय क्षेत्र के लोगों से करेंगी मुलाकात। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। कैबिनेट ने गोल्ड बॉन्ड को दी मंजूरी। 1 से 15 साल तक के लिए किसी भी रूप में बैंक में रखा जा सकता है सोना। 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करना चाहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, ज्यादातर पार्टियों का हासिल है समर्थन। चीन को लेकर मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, लगातार मिल रही है धमकी और पीएम मिला रहे हैं हाथ। बिहार चुनाव का ऐलान होते ही गया के बीजेपी विधायक ने भी ठोकी सीएम पद की दावेदारी। प्रेम कुमार बोले, हमने भी की है संगठन की सेवा। मास्क पर पाबंदी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जताई नाराजगी। बोले, ठीक नहीं है सरकार का फैसला। महागठबंधन से अलग होने के फैसले को लेकर मुलायम पर नरम है नीतीश कुमार। कहा, हर किसी को है फैसला लेने की आजादी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार। द्वारका पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर देर रात दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली के सीएम से मिलने के चक्कर में एक टीचर पर कार्रवाई। सरकार ने थमाई निलंबन की चिट्ठी। स्कूलों तक पहुंचा आंध्र प्रदेश बनाम तेलंगाना का विवाद। आंध्र प्रदेश सरकार पर किताबों से तेलंगाना का जिक्र हटाने का आरोप। दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए शुरू की कलाम स्कॉलरशिप योजना। सबसे पहले एक छात्रा को मनीष सिसोदिया ने दिया चेक। बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों का प्रदर्शन। आवास विकास पावर हाउस के सामने जमकर किया हंगामा। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में शराब दुकानों पर महिलाओं का हल्ला बोल। नेताओं से लेकर अधिकारियों तक की थी शिकायत। खत्म हुआ डूसू का चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सियासी दलों ने झोंकी ताकत। कल डाले जाएंगे वोट। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान। कहा, गुलाम कश्मीर और लाहौर के बिना भारत है अधूरा। दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच डीजी स्तर की बातचीत। सीजफायर के उल्लंघन और घुसपैठ के मुद्दे पर बात। जम्मू के आरएसपुरा में सीमा पर बसे गांव के लोगों को सिखाए जा रहे हैं प्राथमिक उपचार। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग को लेकर एहतियात। पाक सीमा पर गुप्त सुरंग ढूंढने वालों को अब भी नौकरी का इंतजार। 2012 में सरकार ने किया था एसपीओ के पद पर नियुक्ति का वादा। सुलझ नहीं रहा एफटीआई का मुद्दा। भूख हड़ताल पर बैठे 3 छात्र। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत के बाद बवाल। लोगों ने NH60 पर घंटों तक रखा जाम। यूपी के बरेली में दारोगा की हत्या। पशु तस्करों को पकड़ने गए थे मनोज मिश्रा। कानपुर के पिकनिक स्पॉट मोती झील चौराहे पर हड़कंप। कार में लगी आग। कार सवारों ने जलाई थी सिगरेट। मध्य प्रदेश के रतलाम में एथलीट खिलाड़ियों ने कोच पर लगाया बदसलूकी का आरोप। विशाखापट्टनम से लौटते वक्त वारदात। आरोपी पर फूटा भीड़ का गुस्सा। पुणे में बम बेचने वाले विक्की सावंत को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। एक जिंदा बम बरामद।
जोधपुर के स्कूल में 9वीं क्लास के बच्चों ने पी शराब, क्लास में नशे में झूम रहे थे छात्र। झारखंड के गढ़वा में पुलिस की दादागिरी, एक बाइक पर सवार 4 युवकों की जमकर की पिटाई। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में सामने आई टीचर की बेरहमी, स्पेलिंग में गलती करने पर तीसरी क्लास के बच्चे की बुरी तरह पिटाई। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में लापरवाही के आरोप में एक नर्स गिरफ्तार, बच्चे के हाथ से पट्टी हटाते वक्त काट ली मासूम की उंगली। मध्य प्रदेश में युवक की हत्या, पैर से चांदी की छड़ चुराने के लिए वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के गढ़वा में अपहरण की वारदात के दौरान पकड़े गए 2 अपराधी, गांव वालों ने पीट कर की एक की हत्या। दिल्ली के पटेल नगर में 2 बहनों ने दिखाई बहादुरी, पर्स और मोबाइल छीन रहे चोर को दबोचा। बाराबंकी में एक पिता की कोर्ट से गुहार, रेप की शिकार नाबालिग बेटी को दी जाए गर्भपात की इजाजत, डॉक्टर की सलाह लेगी अदालत। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंचलों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 2 दिनों में पुलिस ने 14 सड़क छाप मजनुओं पर कसा शिकंजा। गुजरात की नाडियाड में सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। गुजरात के अमरेली में नाबालिग लड़की पर भाई की हत्या का आरोप, प्रेम संबंध पर ऐतराज करने का लिया बदला। कोलकाता में कोकीन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, 3 करोड़ बताई जा रही है कीमत, रेव पार्टियों में सप्लाई का शक। विशाखापट्टनम में एक्साइज विभाग की छापेमारी, गांजा गैंग के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में भीड़ ने की 2 बाइक चोरों की पिटाई, चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए थे दोनों। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 30 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार, बिहार के सासाराम ले जाया जा रहा था नशीला पदार्थ। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लूटपाट के बाद हथियार के दम पर महिला से रेप, घर में अकेली थी पीड़ित। बैंगलोर में 9 साल की बच्ची से मजदूरों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर बच्ची के रिश्तेदारों पर रॉड और पत्थरों से हमला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक झोला छाप डॉक्टर पर नवजात बच्चे को बेचने का आरोप, 20,000 लगाई थी कीमत। आगरा में महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवकों का विरोध करना एक सिपाही को पड़ा महंगा, बीच चौराहे पुलिसकर्मी की जमकर की पिटाई। जयपुर में इंजीनियरिंग की छात्रा पर चाकुओं से हमला, एक तरफा प्यार में साथ पढ़ने वाले छात्र ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद की वजह से हत्या, मृतक अजय पाल पर दर्ज थे 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लापता ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। वाराणसी के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान महिला से छेड़छाड़, आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार। जयपुर के जगतपुर में लो इंटेंसिटी टाइम बम बरामद, पुलिस ने साजिश की आशंका से किया इनकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति के घर छोड़ने से परेशान महिला ने की 2 बच्चों की हत्या, बाद में आत्महत्या की। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर यौन शोषण का आरोप, नाराज अभिभावकों ने जमकर की पिटाई। दिल्ली मेट्रो में सक्रिय है चोरों का गैंग, महंगे गहने और ज्यादा पैसे लेकर चलने वाली महिलाओं को बनाते हैं शिकार। महाराष्ट्र के सतारा में मिला 35 साल की महिला का कंकाल, डीएनए जांच से महिला के परिवार का पता लगाया जा रहा है। बाहरी दिल्ली के अस्पताल में महिला और बच्चे की मौत के बाद बवाल, लापरवाही के आरोप से नाराज होकर हड़ताल पर गए नर्सिंग स्टाफ। शिक्षिका की हत्या के मामले में रोहतक पुलिस का खुलासा, बेटे ने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था मां का मर्डर। असम के बोगाई गांव में रेलवे की वर्कशॉप में बड़ा हादसा, ट्रेन के कोच में एसी कंप्रेसर फटने से 4 कर्मचारी घायल। यूपी के देवरिया में मनचले की पिटाई, माफी मांगने पर भीड़ ने छोड़ा। आसनसोल में टीएमसी के विधायक सोहराब अली को 2 साल कैद की सजा, रेलवे का लोहा चुराने का गुनाह हुआ है साबित। दिल्ली के शकरपुर में शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप, सर्वोदय बाल विद्यालय की घटना, आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। हैदराबाद में एक किसान ने की खुदकुशी, बेटे की बीमारी को लेकर था परेशान। जानलेवा साबित हो रहा है इटावा का भोगनीपुर नहर, स्टंट दिखाने वाले युवकों पर नकेल कसने में नाकाम है प्रशासन। पाकिस्तान के निशाने पर है सीमा पार के जल स्रोत, सेना ने जताई चिंता, चौकस रहने की अपील। मध्य प्रदेश के उमरिया में शिकारियों का आतंक, 2 तेंदुए की लाश मिलने से मचा हड़कंप। सरकारी अनदेखी का शिकार है कई जूडो और कुश्ती के खिलाड़ी दे चुका वाराणसी का भट्टी गांव, गांव वालों ने जताई नाराजगी।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दिल दहलाने वाली तस्वीर, 12 साल के मासूम को मां ने जंजीरों से जकड़ा। यूपी के कन्नौज में ड्यूटी के वक्त भी थाने में सोते हैं पुलिस वाले, इंसाफ के इंतजार में खड़े रहते हैं शिकायतकर्ता। सिटीजन कॉप नाम की मोबाइल ऐप से लोगों की मदद करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया लॉन्च। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो की मदद ले रही है यूपी सरकार, सूबे के पर्यटन स्थलों के रंग में रंगी गई एक ट्रेन। 1965 के युद्ध के जश्न को लेकर एयरफोर्स की मैराथन यात्रा 20 सितंबर को पहुंचेगी दिल्ली। बीएचयू के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में फलों और सब्जियों के छिलकों पर हो रहा है रिसर्च, कई बीमारियों की दवा बनाने की कोशिश। केरल की कोच्चि में बना ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर, विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन ने किया उद्घाटन। डेंगू के लिए किए जाने वाले रैपिड टेस्ट पर पाबंदी नहीं लगाएगी सरकार, डीजी हेल्थ ने कहा, महज 50 से 60% प्रामाणिक है टेस्ट। पूर्वी यूपी में दिमागी बुखार का कहर, लगातार बढ़ रही है अस्पतालों में मरीजों की तादाद। केरल में जोरों पर है साइबर क्राइम के मामले, 21 साइबर पुलिस स्टेशन में 481 लोग गिरफ्तार, 2 साल में 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान। कर्नाटक के गुलबर्गा में पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लगातार गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत कर रहे हैं लोग। मरम्मत के लिए बंद किया गया भरतपुर पीलीभीत पुल, लोगों को नदी पार करने में हो रही है परेशानी, मुंहमांगा किराया वसूल रहे हैं नागरिक। यूपी के हमीरपुर में सूखे से बेहाल हुए किसान, फसल खराब होने से नाराज होकर जिला मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। धौलपुर में बारिश के लिए 2 बच्चियों ने ठानी जिद, खाना पीना छोड़कर खेतों में कर रही हैं तपस्या। बाढ़ में डूबा असम का करीब 80% हिस्सा, बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की बढ़ी मुश्किल। मध्य प्रदेश में बैतूल के एक गांव में भूकंप की दहशत, 2 दिनों पहले जमीन हिलने से कई घरों में दरार। मणिपुर में तेल की कमी की वजह से कालाबाजारियों की चांदी, 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है पेट्रोल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने की हिंदुओं के आरक्षण की मांग, यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया ज्ञापन। जींद के सरपंच ने दहेज के खिलाफ शुरू की सेल्फीज टू स्टॉप डाउरी नाम की मुहिम, बिना दहेज शादी करने वाले दंपत्ति होंगे सम्मानित। दिल्ली के कनॉट प्लेस में धर्मेंद्र के नाम पर खुला नया रेस्टोरेंट, धर्मेंद्र की फिल्मों की थीम पर किया गया है डेकोरेशन। यूपी के प्रतापगढ़ में गांव के लोगों ने मोड़ी नदी की धारा, बिना सरकारी मदद के बनाई 18 किलोमीटर लंबी नहर। आगरा के फतेहाबाद में शिरोज हैंग आउट कैफे की अलग पहचान, एसिड अटैक पीड़ितों का समूह है इसका मालिक। श्रीनगर में क्रिकेट लीग का आयोजन, युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। रिलीज से पहले विवादों में घिरी पंजाबी फिल्म द मास्टरमाइंड ऑफ जिंदा और सुक्खा, फिल्म पर पाबंदी की उठी मांग। फिर पर्दे पर दिखाई देंगे बाबा राम रहीम, लॉन्च हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड 2 का म्यूजिक।